आज मैं लेकर आया हूं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। ये सारे कॉम्बिनेशंस बहुत ही एफर्ट और रिसर्च के बाद आपके सामने मैं लेकर आता हूं। ये सामान्य नहीं है, आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेंगे। जो भी सूत्र मैं लेकर आता हूं, हर एक सूत्र पर काफी ज्यादा कुंडलियों पर काम किया जाता है। इसके बाद उनको शॉर्टलिस्ट करके मैं आपको बताता हूं और ये बहुत सारी कुंडलियों पर लगते हैं। ज्योतिष के कोई भी सूत्र सामान्य तौर पर 70% से ज्यादा केसेस में नहीं लगते। तो यदि किसी की कुंडली में नहीं लग रहे हैं तो वो ये नहीं समझे कि ये सूत्र सही नहीं है। बहुत कम ही सूत्र हैं जो कि 100% कुंडलियों में लगते हैं। उसके कई कारण हैं। बहुत सारे लोगों का टाइम ऑफ बर्थ भी एक्यूरेट नहीं होता, कुंडलियां भी सही नहीं होती और बहुत सारी चीजें एज इट इज नहीं लगती हैं कुंडलियों पर। मगर 70% केस में भी यदि कोई सूत्र लगता है तो वो बहुत ही एक्यूरेट सूत्र माना जाता है। आज मैं बताऊंगा शनि के बेस पर हम किस तरीके से कुंडली में देखेंगे कि आपका गवर्नमेंट जॉब लग सकता है या नहीं लग सकता है। मेरे पास कितनी ज्यादा क्वेरीज आती हैं कि वो लोग हमारा सरकारी नौकरी कब लगेगी। तो उन सभी दोस्तों के लिए मैंने ये वीडियो तैयार किया है। तो आप इस पूरे वीडियो को देखें। आपकी कुंडली के अंदर ये कॉम्बिनेशंस हैं तो आप देखें, अपने फ्रेंड्स को भी इसके बारे में बताएं, वो भी लगाकर इसको देख सकते हैं। और आप आगे की जानकारियों को भी टाइम पर चाहते हैं तो इस चैनल को इमीडिएटली आप सब्सक्राइब कर लें और वीडियोस को लगातार देखते रहें जिससे कि आपका कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो सैटर्न सूत्र ऑफ गवर्नमेंट जॉब की हम बात करेंगे रेयर ज्योतिष में आज। मतलब शनि के ऐसे सूत्र, शनि को एक्चुअली हम कर्म का कारक मानकर चलते हैं। और यदि भृगुनंदी नाड़ी वगैरह एस्ट्रोलॉजी में तो शनि से ही हम प्रोफेशन को देखते हैं। तो इन जनरल शनि प्रोफेशन के लिए वैदिक ज्योतिष में भी शनि कारक होता है 10वें भाव का और प्रोफेशन से रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट प्लेनेट होता है। ये नौकरी का भी इसे हम कारक मानकर चलते हैं। इवन आप यदि केपी एस्ट्रोलॉजी में जाएंगे वहां पर भी यदि जॉब का कारक माना जाता है शनि। तो गवर्नमेंट जॉब सूत्राज में यहां पर कुछ इकट्ठे किए हैं, वो 1 by 1 मैं आपको यहां पर बता रहा हूं। फर्स्ट वन कॉम्बिनेशन है सैटर्न एस्पेक्ट सन एंड केतु। यदि आपकी कुंडली के अंदर शनि अपनी पोजीशन से तीसरे, 7वें और 10वें भाव को देखता है तो शनि जहां पर भी बैठा है वो अपनी दृष्टि से सूर्य और केतु दोनों को एस्पेक्ट कर रहा हो। या तो सूर्य केतु एक साथ बैठे हो उन्हें एस्पेक्ट कर रहा है, अलग अलग बैठे हैं तो दोनों को एस्पेक्ट कर रहा है। तो आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के बहुत हाई चांसेस हैं। अब यहाँ पे आज के जमाने में गवर्नमेंट नौकरी तो उतनी नहीं निकलती, मगर गवर्नमेंट से रिलेटेड आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ऐसा मान कर सकते हो आप कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे गवर्नमेंट में काम कर रहे हो, आप किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो, किसी कंपनी में काम कर रहे हो, वो गवर्नमेंट से लिंक्ड है या आप गवर्नमेंट से लिंक्ड कोई भी काम कर रहे हो, इस तरीके के कॉम्बिनेशन आप इसको मानकर चलेंगे। एग्जैक्ट या नहीं कि आपको कोई गवर्नमेंट अपॉइंटमेंट मिलेगा, बट आपको गवर्नमेंट से लिंक्ड एम्प्लॉयमेंट होगा, ये जरूर मानकर चलें। सैटर्न यदि लियो साइन में हो आपकी किसी की भी कुंडली में, 5 साइन लियो साइन होता है सिंह राशि के अंदर, यदि शनि बैठा हुआ है तो हायर चांसेस ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट है। ऐसे नेटिव को गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के काफी ज्यादा चांसेस होंगे यदि सिंह राशि के अंदर आपका शनि बैठा हुआ है कुंडली में। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिसर्च कॉम्बिनेशन है कि जिन लोगों की सिंह राशि के अंदर यदि सूर्य बैठा है। अब मेरे पास बहुत सारे कमेंट आएंगे कि सिंह राशि के अंदर तो 2.5 साल तक सूर्य होता है। नेचुरली एक राशि में सूर्य 2.5 साल तक होता है, तो उन 2.5 सालों के अंदर जितने भी लोग बॉर्न हुए होंगे उनके वो सभी की एक्चुअली शनि सिंह राशि के अंदर होगा। तो इसमें हमें ये कॉम्बिनेशन है कि सिंह राशि के अंदर सूर्य हो। मगर इसमें आप एक चीज को और ध्यान रख लेना जो मैं यहाँ पे एडिशनली लिखा नहीं है, मैं आपको बता देता हूं। उसका 10th हाउस से बहुत क्लोज लिंक होना चाहिए। जैसे सिंह राशि में ही 10वें भाव के अंदर बैठा हुआ है, सिंह राशि में बैठकर वो 10वें भाव को देख रहा है, तब वो उसके गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के काफी ज्यादा चांसेस हो जाएंगे। नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है सैटर्न नेक्स्ट टू सन। अब सैटर्न नेक्स्ट टू सन का क्या मतलब है कि आपकी कुंडली में सूर्य जिस भी भाव के अंदर बैठा हो, राशि वगैरह कुछ भी नहीं देखना। सपोज सूर्य 5वें भाव में बैठा है तो शनि 6ठे भाव में बैठा है, सूर्य 7वें भाव में बैठा है तो शनि 8वें भाव में बैठा है। सूर्य के अगले भाव के अंदर जब भी शनि बैठा हुआ हो तो ऐसे पर्सन के भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के काफी चांसेस होंगे। आप तैयारी कर रहे हो, आपकी कुंडली के अंदर ये कॉम्बिनेशन आपको नजर आ रहे हैं तो आप सोच सकते हो कि आपके गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट के चांसेस हैं। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉम्बिनेशन बनता है। 4th कॉम्बिनेशन की अब हम बात करेंगे। सैटर्न है सन इन 10th हाउस। मतलब सैटर्न है सन इन 10th हाउस का मतलब क्या है, ध्यान से समझें। आपका सैटर्न कुंडली में कहीं भी बैठा है, कहीं भी बैठा है, किसी भी भाव में बैठा है, वहां से काउंट करिए। यदि उससे 10वें भाव के अंदर सूर्य है, सूर्य एक्चुअली गवर्नमेंट का कारक है।
यहां पर हमने शनि को लग्न बना लिया जो कि प्रोफेशन का कारक है। तो शनि जहां पे भी बैठा है उससे 10वें भाव के अंदर यदि सूर्य बैठा हुआ है आपकी कुंडली के अंदर, तो आप समझ जाइए आपकी कुंडली के अंदर बहुत हायर गवर्नमेंट पोस्ट के चांसेस हैं। जो लोग यूपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, किसी हायर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, या आपके सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी में इंजीनियरिंग सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरीके से ये कॉम्बिनेशन बहुत स्ट्रांग कॉम्बिनेशन है कि सैटर्न से यदि 10वें भाव के अंदर सूर्य है तो वो आपको हायर पोस्ट दिलाने में हेल्प करेगा। फिफ्थ कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, सैटर्न रेट्रो, मतलब वक्री होना चाहिए शनि विद वीनस, शुक्र के साथ वक्री शनि हो, एंड मार्स इन 11th हाउस फ्रॉम सैटर्न, मतलब शनि से 11वें भाव के अंदर मंगल हो और शनि आपका रेट्रो होकर शुक्र के साथ युति बना रहा हो। कहीं भी किसी भी भाव में शनि बैठा हुआ है और शुक्र के साथ बैठा हुआ है और शनि रेट्रोगेट है, और उससे 11वें भाव में गिनिए यदि वहां पर मार्स बैठा हुआ है तो नेटिव विल अर्न नेम एंड फेम एंड विल राइज हायर इन गवर्नमेंट जॉब, सेक्रेटरी लेवल तक भी वो पहुंच सकता है, ऐसा मानकर चलेंगे। यदि आपका वक्री शनि है उसके साथ सूर्य बैठा हुआ है और साथ ही साथ में आपका उससे 11वें भाव में मार्स बैठा हुआ है, तो बहुत हायर गवर्नमेंट पोस्ट का कॉम्बिनेशन है ये। 6-1 कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, सैटर्न नेक्स्ट हाउस एस्पेक्टेड बाय जुपिटर, शनि जिस भी भाव में बैठा हुआ है उससे अगले भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ रही हो, शनि से दूसरा भाव भी उसे कहेंगे। सपोज शनि 5वें भाव में बैठा हुआ है तो 6ठे भाव पर यदि गुरु की दृष्टि पड़ रही हो तो इन दैट केस ऑल्सो जो नेटिव है वो आपका गवर्नमेंट जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में कहीं जॉब करेगा। एजुकेशनल का मतलब स्कूल कॉलेज हो सकते हैं, यूनिवर्सिटीज हो सकती हैं, ऐसे जगह पर वो गवर्नमेंट जॉब करेगा यदि शनि से नेक्स्ट भाव के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ती हो। अब 7वें कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, सैटर्न हैज वीनस इन 2nd हाउस एंड सन एंड मरकरी इन 4th हाउस। क्या कॉम्बिनेशन है जरा ध्यान से समझें। शनि आपकी कुंडली में जहां भी बैठा है उससे अगले भाव के अंदर शुक्र बैठा हो और चौथे भाव के अंदर सन और मरकरी का कंजंक्शन हो। और सन और मरकरी ज्यादातर कुंडलियों में कंजंक्शन होता है, तो बड़ा सिंपल कॉम्बिनेशन है कि शनि से अगले भाव के अंदर शुक्र है और चौथे भाव के अंदर यदि सूर्य और बुध की युति हो रखी है तो ऐसा पर्सन गवर्नमेंट की ट्रेजरी में वर्क करता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में वर्क करता है, फाइनेंस से रिलेटेड उसका काम होगा, अकाउंट से रिलेटेड काम होगा, ऐसा मानकर चल सकते हैं। वो कब होगा, जब शनि से अगले भाव के अंदर, शनि सपोज आपका 3रे भाव में तो 4थे भाव में आपका बैठा है शुक्र और शनि से नेक्स्ट भाव में शुक्र, चौथे का मतलब नेक्स्ट भाव में शुक्र, और शनि से 4th हाउस में, शनि से आप काउंट करिए शनि जिस भी भाव में 1st, 2nd, 3rd, 4th, तो उस भाव के अंदर यदि सूर्य और बुध की युति हो रखी है तो ऐसा पर्सन गवर्नमेंट फाइनेंशियल जहां भी ट्रेजरी वगैरह होगी, जहां पे पैसे का हिसाब होता है, ऐसी जगह पे काम करेगा। हो सकता है वो कैशियर ही हो मगर इस तरीके का उसका एम्प्लॉयमेंट होगा। 8th कॉम्बिनेशन, सैटर्न एक्सोल्टेड विद सन नेक्स्ट टू सैटर्न, मतलब सूर्य सैटर्न एक्सोल्टेड है, एक्सोल्टेड का मतलब लिब्रा या तुला राशि में उच्च का होता है, शनि तुला राशि में है और 8 साइन के अंदर उससे अगले भाव में 8 साइन होगा, वहां पे सूर्य बैठा हो तो नेटिव विल होल्ड ए हाई पोस्ट इन गवर्नमेंट, तो वो हाई पोस्ट पे होगा गवर्नमेंट के अंदर। हायर पोस्ट के कॉम्बिनेशन हैं, कुछ केसेस में वो लोअर पोस्ट भी हो सकती है, जैसे मैंने पिछला केस बताया वो कैशियर भी हो सकता है एक नॉर्मल, अकाउंटेंट भी हो सकता है एक नॉर्मल, और इस केस में जब सैटर्न से अगले भाव के अंदर सूर्य बैठा हो मगर सैटर्न आपका शनि उच्च का होना चाहिए। 9th कॉम्बिनेशन, सैटर्न इन सजिटेरियस, नेटिव इज इन बैंकिंग डिपार्टमेंट। अब फर्दर ये वही आ गया जैसे हमने कहा सैटर्न इन लियो, तो सजिटेरियस में भी सैटर्न 2.5 साल तक रहता है, मगर आप ये ध्यान रखना कि उसका सैटर्न इन सजिटेरियस तो हो ही मगर 10वें भाव से उसका कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बनना चाहिए, देन ओनली ऐसा नेटिव बैंकिंग डिपार्टमेंट के अंदर मिलेगा। 10th कॉम्बिनेशन, सैटर्न 2nd हाउस एस्पेक्टेड बाय मार्स एंड सन, शनि जिस भी भाव के अंदर बैठा हुआ है, एग्जाम्पल के लिए शनि 7वें भाव में बैठा हुआ है तो उससे 2nd हाउस का मतलब 8वां भाव माना जाएगा। 8वें भाव को एक साथ मंगल और सूर्य यदि दृष्टि डालते हो, ये भी गवर्नमेंट के कारक ग्रह माने जाते हैं दोनों ही, तो ऐसा एम्प्लॉय, ऐसा पर्सन जो होगा वो एक्चुअली सर्जिकल डिपार्टमेंट के अंदर होगा, सर्जन होगा किसी बड़े हॉस्पिटल के अंदर, क्योंकि सर्जन बड़े हॉस्पिटल में ही होते हैं। तो सैटर्न से 2nd हाउस पर यदि मंगल और सूर्य की दृष्टि पड़ रही है
तो ऐसे पर्सन की कुंडली को आप देखिए तो आप जज कर सकते हैं कि वो पर्सन एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर सर्जन होगा। 11th कॉम्बिनेशन की अब मैं बात करूंगा, सैटर्न हैविंग सन इन सेकंड हाउस एस्पेक्टेड बाय मार्स। देखिए 10th कॉम्बिनेशन से मिलता जुलता ही है। यहां पर सैटर्न से अगले भाव के अंदर सूर्य बैठा हुआ है और उसे मंगल एस्पेक्ट कर रहा है, तो इन दैट केस ऑल्सो उस पर्सन का गवर्नमेंट जॉब होगा। सूर्य और मंगल जनरली गवर्नमेंट के कारक ग्रह माने जाते हैं। 12वां कॉम्बिनेशन की बात करेंगे, राहु इन 4th फ्रॉम सैटर्न। आपकी कुंडली के अंदर शनि जहां भी बैठा है उसे 4थे भाव के अंदर यदि राहु हो तो ऐसा पर्सन एक्चुअली जॉब करता है इन एविएशन डिपार्टमेंट। एविएशन डिपार्टमेंट आजकल बहुत बड़ा है, आपको पता है एविएशन डिपार्टमेंट का मतलब हो गया आपका एरोप्लेन ही नहीं, जो उनका ग्राउंड स्टाफ होता है और जो भी असिस्टिंग स्टाफ होता है, आजकल टिकटिंग का भी बहुत बड़ा काम है। तो ऐसे किसी डिपार्टमेंट में वो पर्सन काम करेगा, एयर से रिलेटेड किसी भी डिपार्टमेंट में होगा, आप ऐसा कह सकते हो, यदि सैटर्न से 4थे भाव के अंदर राहु हो। अब 13 कॉम्बिनेशन है, देखिए सैटर्न विद सन एंड राहु। अब शनि खुद बैठ गए सूर्य और राहु के साथ, तो फिर नेटिव एक सर्जन होगा। अभी मैंने बताया था सर्जन होगा नेटिव कब, जब सैटर्न से नेक्स्ट भाव में के अंदर सूर्य और मैंने मंगल का कॉम्बिनेशन आपको बताया था एस्पेक्ट। पिछले केस में देखिए सैटर्न हैविंग सन एंड सेकंड, ये सैटर्न सेकंड हाउस एस्पेक्टेड बाय मार्स एंड सन, तो वो सर्जन था। अब सर्जन का ये नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है सैटर्न विद सन एंड राहु, तो नेटिव इज ए सर्जन। 14 कॉम्बिनेशन, सन एंड मार्स इन सेकंड फ्रॉम सैटर्न। सूर्य और मार्स वहां एस्पेक्ट कर रहे थे, आप ध्यान से देखिएगा, पीछे मैंने बताया था कि सैटर्न से दूसरे भाव को एस्पेक्ट कर रहे हो, यहां पर सैटर्न से दूसरे भाव में बैठे हो, तो ऐसा पर्सन होगा इन गवर्नमेंट मशीनरी फैक्ट्री। गवर्नमेंट की बहुत सारी मशीनरी फैक्ट्रीज होती हैं, जो पीएसयू जितनी भी होती हैं, जैसे बेल होगी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, बेल होगी, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सेल होगी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इस तरीके की जो भी कंपनियां हैं गवर्नमेंट की, उसके अंदर वो होगा यदि सैटर्न से दूसरे भाव के अंदर सूर्य और मार्स बैठे हों। 15th कॉम्बिनेशन, सन इज सेकंड फ्रॉम सैटर्न, तो ये गवर्नमेंट जॉब का कॉम्बिनेशन होता है यदि सूर्य, इन जनरल आप ये ध्यान रखना कि सैटर्न से दूसरे भाव पर सूर्य की दृष्टि हो या दूसरे भाव के अंदर सूर्य बैठा हो तो गवर्नमेंट जॉब के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। 16th कॉम्बिनेशन यहां पर मैंने लिया है, सेकंड लॉर्ड फ्रॉम सैटर्न इन 12th हाउस फ्रॉम जुपिटर एंड मरकरी इन 7th फ्रॉम सैटर्न। देखिए क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशन लग रहा होगा, यह है गवर्नमेंट इंटेलिजेंस एजेंसी का, आईबी वगैरह जो होती है, रॉ होती है, उसमें जॉब मिलेगा। कॉम्बिनेशन ध्यान से समझो, कोई डिफिकल्ट नहीं है। सेकंड लॉर्ड फ्रॉम सैटर्न मतलब सेकंड शनि जिस भी राशि में है उससे अगले भाव का स्वामी, इन 12th हाउस 12वें भाव के अंदर हो, फ्रॉम जुपिटर। गुरु जहां पे भी बैठा उससे पिछले भाव को बोलेंगे 12th हाउस, तो सैटर्न से अगले भाव सेकंड भाव का स्वामी गुरु से 12वें भाव के अंदर हो, एंड मरकरी इन 7th फ्रॉम सैटर्न, सैटर्न से 7वें भाव के अंदर मरकरी हो। मैं फिर इससे रिपीट कर देता हूं, शनि जहां पे भी बैठा है, सपोज लग्न में बैठा हुआ है, तो आपका जो सेकंड भाव का जो स्वामी है वो गुरु जहां पे भी बैठा है उससे पिछले भाव, जिसे 12वें भाव में जाकर बैठ जाए, और मरकरी आपका शनि के अपोजिट वाले भाव में 7वें भाव में बैठा हो, तो ऐसा पर्सन गवर्नमेंट इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के अंदर काम करता है। 17 कॉम्बिनेशन, वीनस एंड राहु इन सेकंड फ्रॉम सैटर्न। वीनस और राहु यदि सैटर्न से दूसरे भाव के अंदर चले जाएं तो नेटिव इज ए गवर्नमेंट डिटेक्टिव, वो भी डिटेक्टिव हो जाता है। राहु को बहरूपिया बोलते हैं एक्चुअली, तो बहरूपिया बनकर वो काम करेगा, ये मानकर चलिए। और जो गवर्नमेंट डिटेक्टिव होता है उसका काम बहरूपिया बनकर काम करना होता है, अलग अलग रूप धारण करता है। तो शुक्र और राहु, और शुक्र एक्चुअली कला देता है, इस तरीके का कॉम्बिनेशन है, क्योंकि कलाकार भी उसको होना पड़ेगा तभी वो डिटेक्टिव हो सकता है, और राहु उसको वेश धारण करने में हेल्प करता है। इसलिए सैटर्न से दूसरे भाव के अंदर शुक्र और राहु हो तो ऐसा पर्सन गवर्नमेंट डिटेक्टिव होता है। फर्दर 18 आपका है सैटर्न विद सन, दोनों एक साथ हो तो देन ऑल्सो नेटिव विल हैव गवर्नमेंट जॉब। तो दोस्तों ये मैंने कुछ 18 कॉम्बिनेशन शनि के बेस पर आपके सामने प्रेजेंट किए हैं, आप अपनी कुंडलियों पर लगाएं। यदि आपके सूत्र कैसे लगते हैं आपकी कुंडलियों में, ये मेरा प्रयास है काफी ज्यादा एक्सरसाइज के बाद। आप जैसे भी हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर भी कर सकते हैं, और फिर एक बार यदि अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार, धन्यवाद।